हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज निखिल रे और ये बेसिकली आपका चैप्टर प्रोडक्शन होने वाला है। और छोटा सा चैप्टर है, इसमें फटाफट विद इन 30 मिनट में हम इसको कवर कर देंगे और ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। और ये पूरा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है क्योंकि वन शॉट है, तो अब एग्जाम भी क्लियर पास आने वाले हैं, तो इसीलिए कि आप इस वन शॉट से पढ़ के एकदम फटाफट से रिवाइज कर लो और क्या नाम है, अच्छे अच्छे मार्क्स ले आओ अपने एग्जाम में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। छोटा सी वीडियो रहेगी क्योंकि इतने इतना कुछ है नहीं, तो ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम क्या हमारा, प्रोडक्शन। ओके, मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, सब कुछ पहले से लिख के लाया हूँ। और चैप्टर नाम प्रोडक्शन। अगर हम सबसे पहले प्रोडक्शन का मतलब समझे, प्रोडक्शन होता क्या है, तो प्रोडक्शन का बेसिकली आप समझ सकते हो ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इनपुट फ्रॉम आउटपुट। क्या इनपुट से हमको आउटपुट में कन्वर्ट करना, उसी को हम प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कि एज अ रॉ मटेरियल है, यहाँ पे कोई भी रॉ मटेरियल है, कॉटन मान लेते हैं, इससे इनपुट से हमको कन्वर्ट करना है। आउटपुट में हमने एक पिल्लो कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये तो इनपुट था, इससे हमने कन्वर्ट कर दिया एक आउटपुट, इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन। बट अगर इससे और अच्छे वे में अगर समझे प्रोडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे है लिख लिया मैं कि प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। क्या प्रोडक्शन मतलब क्रिएट करना और एडिशन करना यूटिलिटी का। यूटिलिटी आपने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में कि इट इज अ पावर और कैपेसिटी ऑफ एनी कम्युनिटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, की ऐसी कोई भी चीज जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है ना। तो वही कि हम प्रोडक्शन करके किसी भी चीज को एज अ रॉ मटेरियल समझो, कि किसी भी रॉ मटेरियल को ऐसे प्रोडक्ट करे जो कि उसमें कन्वर्ट करे जिससे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि अगर ये पे एग्जांपल के लिए देखें हम, तो यहाँ पे वुड है, इस वुड से तो हमें कुछ नहीं मिल रहा भाई, खाली वुड का ऐसा पीस पड़ा हुआ है। बट अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दे, इसमें कुछ एडिशन कर दे, इसकी यूटिलिटी इंक्रीज कर दे, इसको कन्वर्ट कर दे हम चेयर में, तो भाई हमें ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ, मेरे को बैठना था, मेरे लिए इसके लिए चेयर मिल गई मेरे को। तो ये प्रोडक्शन है कि इस वुड को मैंने कन्वर्ट कर दिया एज एक चेयर के अंदर, इसकी यूटिलिटी बढ़ा दी है। तो क्या वुड है खाली, इसकी अपने में तो कोई यूटिलिटी नहीं है, बस ऐसा पीस रखा हुआ है तो रखा हुआ है, ठीक है। बट हमने इसके अंदर क्रिएट कर दिया, इसकी कुछ यूटिलिटी ऐड कर दी, इसको क्रिएट कर दिया, हमने चेयर बना दिया, तो इससे ना हमने इसकी यूटिलिटी बढ़ा दी, इस वुड की हमने यूटिलिटी बढ़ा दी, इसमें क्रिएट कर दिया, क्रिएट एडिशन कर दिया हमने यूटिलिटी को। तो ये प्रोडक्शन कैन बी डिफाइन एज क्रिएशन, क्या क्रिएट कर रहे हैं और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। हम किसी भी चीज की अगर हम यूटिलिटी बढ़ा दे तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, ऐसे नहीं खाली गुड्स में ही क्या ना प्रोडक्शन की बात करें, सर्विसेज में भी प्रोडक्शन होती है। अगर हम इस वुड से चेयर बनाते, ये भी प्रोडक्शन है। अगर एक डॉक्टर अपनी सर्विस दे रहा है, अगर टीचर पढ़ा रहा है, तो वो भी तो सर्विस दे रहा है। क्या नाम है, रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, वहाँ पे वेटर हमको सर्विस दे रहा है, वो सभी प्रोडक्शन के अंदर ही काउंट होता है। ओके, तो यानी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि गुड्स भी बन रहे हैं और साथ साथ सर्विसेज भी प्रोवाइड हो रही है। ओके, दोनों चीज कंसिडर करते हैं प्रोडक्शन में, गुड्स भी और सर्विसेज भी, ठीक। कि हम क्या नाम है, एक एज अ कॉटन की एग्जाम्पल है, कॉटन से अगर हम पिल्लो बना रहे हैं, क्या नाम है उसके, क्या नाम है मैट्रेसेस बना रहे हैं, तो वो सब क्या नाम है, उसको कन्वर्ट कर दिया कि उससे और क्या, खाली कॉटन था तो उससे कोई फायदा नहीं होता, इतनी हमें यूटिलिटी नहीं मिलती। जब उससे हमने पिल्लो बना लिया, अब उससे हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, वो हमारी ह्यूमन वांट को फुलफिल कर पा रही है। तो वही कि गुड्स भी और सर्विसेज में भी, कि डॉक्टर हमको हेल्थ सर्विस देता है, टीचर्स टीच करता है, वो सब भी क्या नाम है प्रोडक्शन के अंदर ही काउंट होता है। ओके, फिर जो दूसरा टॉपिक था प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डज नॉट मीन क्रिएशन ऑफ मैटर। देखो, सबसे पहली बात, मैटर होता क्या है, मैटर होता है जैसे कि जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, जैसे वुड, सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब कहने में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हम खुद से तो देखो, हम खुद से तो वुड नहीं बना सकते, हम वुड की हेल्प से हम चेयर जरूर बना सकते हैं, बट हम खुद से वुड तो नहीं बना सकते। ऐसे हम ट्री उगा रहे हो बात अलग है, बट फैक्ट्री में तुमने कहीं देखा कि कहीं वुड ही बन रहा है फैक्ट्री में ना। वुड से चेयर बन सकता है, बट कहने में हम खुद से वुड उगा नहीं सकते, मतलब खुद से हम प्रोडक्शन करके वुड बना नहीं सकते। ओके, फिर क्या, मैन कैन क्रिएट वुड, कि मैन वुड तो क्रिएट, सॉरी, मैन कैन नॉट क्रिएट वुड, कि मैन वुड क्रिएट नहीं करता बट उसकी हेल्प से, बट मैन कैन क्रिएट चेयर, बट क्या नाम है, मैन उस वुड की हेल्प से चेयर जरूर बना सकता है। ओके, तो इसके आगे पता है, जैसे एग्जाम्पल था कि क्या नाम है, जो वुड है ये क्या है, मैटर है। क्या है, मैटर, कि ये बाय नेचर मिला है हमको, हम खुद से इस वुड को नहीं बना सकते, बट इसकी हेल्प से हम इस चेयर को, टेबल को, हम कुछ भी, हम अदर चीज हम बना सकते हैं। ओके, ठीक है, बट हम मैटर नहीं बना सकते, हम कहना सनलाइट नहीं बना सकते, बट हम उस सनलाइट की यूज करके सोलर पैनल यूज करते हैं ना, वो सब बना सकते हैं। ओके, ये सब है कि हम इंसान मैटर नहीं बना सकता, बट उसकी हेल्प से अदर थिंग्स बना सकते हैं, ठीक। ये जो हमने आगे ये जो पढ़ा हमने यूटिलिटी, ये कितने टाइप्स की यूटिलिटी, इस चीज को हमको इसके अंदर पढ़ना होता है। यही ना कि हम किसी भी चीज की कमोडिटी को सेटिस्फाई करें ह्यूमन वांट्स, तो ये ह्यूमन वांट्स कैसे कैसे सेटिस्फाई होते हैं, कितने टाइप्स की यूटिलिटी होती है, इस चीज को हमको स्टडी करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है,
प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जो कि अभी हम पढ़ के आए वही सेम चीज। प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और यूटिलिटी बेसिकली चार टाइप्स की होती है। सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा होती है प्लेस यूटिलिटी, और तीसरा होती है टाइम यूटिलिटी, एंड देन होती है पर्सनल यूटिलिटी। सबसे बात करें हम फॉर्म यूटिलिटी की, तो फॉर्म यूटिलिटी को बेसिकली समझ में कि किसी चीज की फॉर्म को चेंज करना, की अगर देखो शेप है, शेप से हमने वूल निकाला, उस वूल को हमने कन्वर्ट, वूल तो एज अ रॉ मटेरियल है ना, उस वूल को हमने कन्वर्ट कर दिया एक शर्ट में। तो अभी वूल से तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी अपने में, खास कुछ नहीं था, बस एक वुलन, मतलब वुलन का एज रॉ मटेरियल था। बट उसको जब हमने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस से, उससे हमने शर्ट बना, वो शर्ट को हम पहन रहे, तो हाँ भाई मेरे को अच्छा लग रहा है, अभी ये मेरे बॉन्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि हाँ मेरे को अच्छा लगता है। सबसे पहले फॉर्म यूटिलिटी की, किसी चीज के आकार, किसी के शेप को चेंज करना, किसी के फॉर्म को चेंज करना। अगर ये रॉ मटेरियल था, देखो शिप से पहले वूल निकाला, इस वूल से हमने ये शर्ट बनाई, ये जो जैकेट टाइप बनाया, अब ये हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो फॉर्म यूटिलिटी। ओके, सबसे ज्यादा फॉर्म यूटिलिटी, दूसरा प्लेस यूटिलिटी, कि बनाती है ये जो जैकेट है फैक्ट्री के अंदर बनाई, जो एक फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के लोग ही थोड़ी पहनेंगे इसको, बना फैक्ट्री में, बट उसको पहनने के लिए जहां से बना वहां से ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ कहाँ फैलेगा, मतलब बना एक जगह, बट उसका यूज तो बहुत अलग अलग जगह पे होगा ना। तो वही कि ये बना फैक्ट्री में, बट इसको ट्रांसपोर्ट करके, क्या नाम है, कि हम कहीं और लेंगे, इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। बना कहीं पे, बट उसका यूज कहीं और हो रहा है, किसी और जगह पोजिशन, क्या नाम है, प्लेस चेंज हो रहा है ना, उसका बना है यहाँ पे फैक्ट्री में, बट उसका कहीं और जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, उसमें आता है प्लेस यूटिलिटी। की एग्जांपल के समय फैक्ट्री में बना है देहरादून में, और सॉरी देहरादून, सॉरी यूपी यूपी किसी फैक्ट्री में बना है, वहां से क्या नाम है ट्रांसपोर्ट होके दिल्ली में आ गया, अब दिल्ली में उसकी क्या नाम है, उसको हम सेल कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी, बना कहीं पे, उसका यूटिलाइज कहीं पे हो रहा है, उसका यूज कहीं और पे हो रहा है, ठीक। फिर आता है टाइम यूटिलिटी की, बना तो विंटर समर में, कि गर्मी के टाइम बना, बट गर्मी में थोड़ी स्वेटर हम पहनेंगे, पहनेंगे तो विंटर में ना। तो वही है कि टाइम यूटिलिटी के अंदर, कि बना किसी में, और क्या नाम है, उसको पहन किसी और टाइम पे रहे, उसके अंदर इसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। और तीसरा होता है पर्सनल यूटिलिटी, कि इन सब में किसी न किसी ने तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया ही होगा, कि जो ये जो चेंज हुआ है, जो फॉर्म यूटिलिटी है, इसमें तो लेबर्स, क्या नाम है, लेबर्स वगैरह लगे होंगे, कि इस शेप से पहले वुल में कन्वर्ट किया, इस वुल से क्या नाम है, फिर फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री से क्या नाम है, वहां पे और लेबर लगे हो जिन्होंने जैकेट बनाए, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पर्सन इन्वॉल्व होंगे, कुछ ना कुछ लेबर्स इन्वॉल्व होगी, जो इस चीज को किया होगा। फिर उसके बाद जब ये प्रॉपर एक फाइनल प्रोडक्ट बन गया, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किसी न किसी की हेल्प लगी होगी। फिर जो पहनेंगे, मतलब इन सब में जितने भी पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सब की यूटिलिटी को हम अगर कहते हैं, तो उसको मिला के हम बोलते हैं पर्सनल यूटिलिटी। ओके, बेसिकली फोर टाइप्स की यूटिलिटी है। सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी, किसी भी चीज का आकार चेंज करने से हमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाया। दूसरा था प्लेस यूटिलिटी, कि बना कहीं पे, और उसका यूटिलाइज कहीं पे हो, उसका यूज कहीं पे हो, उसका कंजप्शन कहीं पे हो। ओके, इसको बोलेंगे प्लेस यूटिलिटी। देन टाइम यूटिलिटी, बना गर्मी में पहनेंगे, सर्दी में, कि बना कभी है, यूज कहीं और होगा, कभी और होगा, ठीक है, उसी टाइम तो किसी और टाइम पे यूज होगा। फिर पर्सनल यूटिलिटी, जिन जिन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन लोगों ने इसको बनाने में हेल्प किया है, जिनका इसमें कंट्रीब्यूशन है, वो सब कहना है पर्सनल यूटिलिटी के अंदर आ जाता है। ओके, तो यहाँ तक अभी तक इतना आप समझ गए होंगे। फिर हमें बात करना है इनपुट्स, यहाँ पे हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं। इनपुट्स की, हम जो बना रहे हैं वो ऐसे आसमान से थोड़ी बना रहे हैं, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ फैक्ट्री में हमें रॉ मटेरियल डालना ही पड़ेगा ना। तो वही उसी को हम एज इनपुट्स को एज रॉ मटेरियल भी समझ सकते हैं, और आउटपुट्स को एज फिनिश गुड। क्या, इनपुट को हम समझ सकते हैं एज रॉ मटेरियल, अगर एग्जाम्पल के समझे रॉ, रॉ मटेरियल भी समझ सकते हैं, पूरा रॉ मटेरियल नहीं होता, बट एक समझने के लिए समझ सकते हैं। फैक्टर्स, इनपुट फैक्टर, तो इनपुट फैक्टर कितने टाइप के, तो दो टाइप के, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। फिक्स्ड वो जो कि चेंज नहीं होगा, कि जैसे कि लैंड के अंदर अगर मैं 10 यूनिट भी बना तो लैंड उतना ही है, उतनी ही मशीन और मशीनरी कि उतने ही लैंड पे, क्या नाम है, मैं 10 यूनिट भी प्रोड्यूस करूँ, 20 यूनिट भी प्रोड्यूस करूँ, और 30 यूनिट भी प्रोड्यूस करूँ उसी लैंड पे, तो ये क्या हमारे लिए फिक्स्ड है, कि उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या नाम है, इतना मेरे को चेंज नहीं हो रहा उसका, ये फिक्स्ड। हाँ, फिक्स्ड इनपुट, those inputs whose the application does not change with change in output, कि आउटपुट के चेंज होने से उस इनपुट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड इनपुट। जैसे कि लैंड, मशीनरी, कि अगर मैं 20 यूनिट बना रहा हूँ, तो भी मैं उसी लैंड पे बना रहा हूँ, और वहीं पे मैंने अगर 50 यूनिट आउटपुट इंक्रीज कर रहा हूँ, तो भी उसी लैंड पे और उसी मशीनरी से बना रहा हूँ, उसको बोलेंगे फिक्स। बट एक होता है वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा है फिक्स, दूसरा तो वेरिएबल, जो कि वेरिएबल से नाम समझ ना, चेंज, जो कि वेरी करेगा। अगर पहले 10 यूनिट बना रहा हूँ, तो उसके बनाने के लिए मेरे को 50 रुपीज का रॉ मटेरियल लग रहा है, और क्या नाम है, दो लेबर लग रहे हैं। ओके, जब भी मैंने ये, क्या नाम है, जब मैं आउटपुट 10 बना रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को, क्या नाम है, 50 रुपीज की, एक मिनट, 50 रुपीज की मेरे को रॉ मटेरियल लग रहा है।
और कहना मैं 2 लेबर्स लग रहे हैं, बट यही जैसे मैंने इसकी प्रोडक्शन बढ़ा दी, मैंने अपना आउटपुट इंक्रीज कर दिया, मैंने अपना आउटपुट 40 कर दिया, क्या मैं 40 करूँ तो अब मेरे को कहना मैं रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा और लेबर भी पहले 2 लग रही थी, अब क्या पता 5 लेबर लगे, 10 लेबर लगे। ओके, तो ये चेंज करें कि जितना आउटपुट इंक्रीज करेंगे उतना ही कहना में रॉ मटेरियल भी इंक्रीज होगा, उतने कहना में लेबर भी इंक्रीज होगा। ये होता है वेरिएबल की those input whose the application change with change in output, कि अगर जैसे जैसे हम अपना आउटपुट चेंज करें वैसे वैसे क्या नाम है उस फैक्टर इनपुट या उस फैक्टर की हमें रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे इसी का एग्जांपल दिया था अभी कि अगर मैं एक मिनट, हम्म, पहले अगर मैं 10 आउटपुट बना रहा हूँ तो इसको बनाने के लिए मेरे को 10 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है और क्या नाम है 2 लेबर लग रही है, 2 लेबर है। बट ये है कि जब मैंने इस आउटपुट को इंक्रीज कर दिया, इनको मैंने 20 कर दिया, 20 कर दिया, तो अब मेरे को क्या नाम है ज्यादा रॉ मटेरियल लग रहा होगा। ठीक है, तो अब मेरे को 20 रुपीज का रॉ मटेरियल हो गया, मेरे को 20 रुपीज का रॉ मटेरियल लग रहा है, रॉ मटेरियल लग रहा है, और मेरे को साथ ही साथ पहले 2 लेबर लग रहे थे, तो अब मेरे को उससे ज्यादा लगे ना लेबर, अब मेरे को 5 लेबर्स लग रहे हैं, 5 लेबर लग रहा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो इसमें इतना ही था इनपुट फैक्टर में, तो इसको याद कर लेना सेम डेफिनेशन को। फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है, देयर आर 3 प्रोडक्शन फंक्शन, 3 टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं, बट बेसिकली हमें क्लास 11th में शॉर्ट रन को ही पढ़ना है। ये वेरी शॉर्ट रन भी हमारे सिलेबस में नहीं, लॉन्ग रन भी सिलेबस में नहीं है, बस शॉर्ट रन है। तो पहले मैं समझा देता हूँ, जो रन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी शॉर्ट रन है, ये टाइम से रिलेटेड नहीं, कि ऐसा नहीं कि अगर 1 साल से कम है तो उसको शॉर्ट वेरी शॉर्ट रन बोल, 6 मंथ से कम है तो उसको वेरी शॉर्ट रन बोल रहे हैं, जो 1 साल से कम है उसको शॉर्ट रन, जो 5 साल से कम है उसको वेरी लॉन्ग रन। ऐसा कुछ नहीं, ये टाइम से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, इसको आप टाइम से बिल्कुल कंसीडर मत करना, ये टाइम से बिल्कुल डिपेंड नहीं होता। बस हमको इसमें प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन से मतलब होता है, कि क्या नाम है इनपुट से मतलब होता है। ओके, वेरी शॉर्ट रन वो है जिसके अंदर सारे के सारे क्या नाम है इनपुट्स फिक्स्ड होते हैं, कि हम कोई भी इनपुट को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर फिक्स्ड, कि सारे के सारे हमारे इनपुट्स कैसे हैं, फिक्स है। जैसे कि लेबर तक फिक्स है, इतना कम टाइम है कि हम अपने लेबर को भी चेंज नहीं कर पाए, वो हमारे लिए क्या होगा, वेरी शॉर्ट रन होगा। फिर शॉर्ट रन होता है, शॉर्ट रन वो होता है जिसके अंदर क्या नाम एटलीस्ट एक वेरिएबल इनपुट भी है, तो उस कंडीशन में क्या नाम है, वो हमारे लिए शॉर्ट रन होगा। सारे के सारे भी फिक्स्ड है, कि लैंड फिक्स है, हमारी मशीनरी फिक्स्ड है, हमारा एरिया फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। बट उसके बाद भी हमारे पास एक ऐसा इनपुट फैक्टर है, जैसे रॉ मटेरियल समझ सकते हैं या तो फिर उसको लेबर समझते हैं, जो कि हम चेंज कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो शॉर्ट रन होगा। ठीक है, वन इनपुट इज वेरिएबल, की कम से कम एक अगर भी वेरिएबल है जो कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, एंड ऑल द अदर्स आर फिक्स्ड, सारे भी फिक्स्ड, अगर एक भी ऐसा वेरिएबल है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे लिए शॉर्ट रन कहलाता है, शॉर्ट रन। ओके, फिर लॉन्ग रन से तो नाम से पता है, इतना ज्यादा टाइम जिसके अंदर हम सारे फैक्टर्स ऑफ इनपुट को चेंज कर सकते हैं, लैंड को भी चेंज कर सकते हैं, मशीनरी को भी चेंज कर सकते हैं, लेबर को भी सब चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इसके अंदर सारे इनपुट्स होते हैं वेरिएबल। ओके, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल। ओके, यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सिंपल सी चीज थी। अब बेसिकली अब जो हमें मेन पढ़ना है, ये 3 चीज पढ़नी है। सबसे पहले टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। ओके, अगर हम टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, इसको डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं, तो फिर डेफिनेशन ना भी पूछे तो मैं बेसिकली सिंपल समझाता हूँ टोटल प्रोडक्शन होता क्या है। टोटल प्रोडक्शन की जितना हमने टोटल प्रोड्यूस किया, इसके लिए अगर फॉर्मूला भी दे, तो एवरेज प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में वेरिएबल फैक्टर, ये क्या है, वेरिएबल फैक्टर हमारे में यहाँ पे लैंड ले रखा है मैंने। ओके, एवरेज प्रोडक्ट अगर क्या नाम है, इस एवरेज प्रोडक्ट को इस वेरिएबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। इस 3 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो यहाँ पे मेरा 6 आ गया। तो ये टोटल प्रोडक्ट, अगर मिसिंग वैल्यू ये मिसिंग वैल्यू दे सकती है, जैसे कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू होगी, ये कोई मिसिंग मिसिंग वैल्यू होगी, तो इस मिसिंग वैल्यू पे तुमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको निकालने के लिए क्या है, टोटल प्रोडक्ट के निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर हम कुछ भी, यहाँ पे लैंड लेबल ले रखा है मैंने, क्या पता तुम्हारे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल हो। ओके, दूसरा होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट वो होता है एडिशनल, मार्जिन से मतलब समझे एडिशनल, कि मैं अगर एडिशनल इनपुट डाला तो उससे मेरे को एडिशनल कितना आउटपुट मिल रहा है। अगर मैंने पहले 2 लेबल डाली थी तो क्या नाम है, उससे मेरे को 5 क्या नाम है आउटपुट नहीं मिल रहा था, मतलब 5 बॉक्स मिल रहे थे, 5 आउटपुट, मतलब 5 रॉ मटेरियल मिल रहे थे। बट अगर मैंने अपने लेबल को 2 से बढ़ा के 6 कर दिया, ठीक है, 2 से बढ़ा के 6 कर दिया, तो अब मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, पहले 5 मिल रहा था, क्या पता अब 12 या 10 मिलेगा, है ना। तो वही चीज है कि अगर मैंने अपने इनपुट को बढ़ाया, अगर मैंने अपने फैक्टर को बढ़ाया, तो उससे मेरे को एडिशनल कितना मेरा आउटपुट मिलेगा, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, इसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला टीपी एन माइनस में टीपी एन माइनस वन, कि ये टीपी एन है, एन टीपी एन एन माइनस वन, ये ठीक है।
अगर हम TP3 निकाल दो, TP3 माइनस में TP2, तो इससे आ जाता है ये TP मार्जिनल प्रोडक्शन TPN माइनस में TPN-1। ये एडिशनल है कि अगर हम एडिशनल इनपुट फैक्टर डाल रहे हैं तो उससे एडिशनल हमें कितना कितना आउटपुट हमको मिलेगा, इसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट से कंसीडर कर सकते हैं। फिर एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट, अगर इसको निकालने का फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई वेरिएबल फैक्टर। ओके, हाँ, एवरेज प्रोडक्शन हम कैसे समझ सकते हैं कि पर पर्सन ने कितना कहने में कंट्रीब्यूट किया। अगर यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर मेरे को मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो आ रहा है 50 यूनिट। ओके, 50 UNITS 50 यूनिट्स आ रहा है। ओके, और क्या नाम है, इसके लिए मेरे को कितना मतलब वेरिएबल फैक्टर मेरे को कितना वेरिएबल फैक्टर मेरे यहाँ पे लेबर है, तो कितना मेरे को लेबर रिक्वायरमेंट हुआ है इस 50 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। सपोज करते हैं कि 10, ठीक है, 10 लेबर लगे, तो पर लेबर ने कितना काम किया, तो 50 डिवाइडेड बाई 10, और इसको डिवाइड कर दे तो आएगा 5, मतलब एक लेबर ने 1 लेबर इक्वल्स टू में 5 यूनिट। हम्म, कि अगर एक लेबर कितना 5 यूनिट तक प्रोड्यूस कर पाए, एक लेबर कितना 5 यूनिट तक प्रोड्यूस कर पाए। ओके, तो इसको बोलते हैं हम टोटल प्रोडक्शन, सॉरी एवरेज प्रोडक्शन, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्शन। ठीक, कि पर यूनिट पर वेरिएबल फैक्टर हमें कितना कहना है प्रोडक्शन हो रहा है, पर वेरिएबल फैक्टर हमको कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, एक मिनट, एक मिनट। हम्म, ओके, तो आप समझ गए कि क्या नाम है, एक मिनट यहाँ पे, कि टोटल प्रोडक्ट्स को कहते हैं कितना हमने टोटल प्रोडक्शन किया, मान प्रोडक्ट में एडिशनल कितना हमें, अगर एडिशनल इनपुट लगा के एडिशनल कितना आउटपुट मिला है। ओके, और एवरेज प्रोडक्ट की पर यूनिट हमें, पर वेरिएबल फैक्टर हमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी प्रोडक्शन हो रही है, कि यही तो 50 यूनिट क्या नाम है प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, उसको मतलब करने के लिए मेरे को 10 वेरिएबल फैक्टर मतलब 10 लेबर्स रिक्वायर्ड है, तो पर लेबर कितना 5 यूनिट, मतलब 5 बॉक्स बना ले, कि एक लेबर इक्वल्स टू में 5 बॉक्स। ठीक है। हम्म, तो फिर चलो हम सबसे पहले बात करते हैं इसी की। हम्म, इस पूरे टेबल के, इस टेबल के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर बेसिकली हमें जो पढ़ना है, इसके अंदर आगे पूरे में हमको तीन चीज का रिलेशन पढ़ना है, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन के बीच में रिलेशन, और तीन स्टेज होती है। इन तीन स्टेज को मैंने क्या नाम है यहाँ पे जो ये जो रंग में डिवाइड है ना, ग्रीन, एक येलो और ये, इस तीन रंग के अंदर डिवाइड करें। सबसे पहला होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, दूसरा होता है डिमिनिश रिटर्न टू फैक्टर, तीसरा होता है नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। इसकी हम स्टडी करते हैं। ओके, जब तक क्या नाम है हमारे लेवल इंक्रीज करे, जब तक वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करे उससे हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करे। एक मिनट यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। देखो, जब तक क्या नाम है हमारा जो वेरिएबल फैक्टर वो इंक्रीज करे, 1 से 2 हुआ, 0 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 3 से 4, ऐसे ऐसे इंक्रीज करते जा रहा है +1। तो वैसे वैसे देखो टोटल प्रोडक्शन हमारे कैसे इंक्रीज करे, पहले तो इंक्रीजिंग रेट से करे, +2, पहले तो +2 हुआ, फिर +4, फिर +6। पहले कैसे इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करे, इंक्रीजिंग रेट से हमारे क्या नाम है ये जो टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है। फिर जब यहाँ पे आगे इसके बाद क्या नाम है डिमिनिश रेट से इंक्रीज करे, पहले 12, 12 से 16 +4, फिर 16 से 18 +2, फिर 0, 0, कुछ इंक्रीज ही नहीं हुआ हमारे में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करे, जिस पॉइंट पे ये 0 होता है, जिस पॉइंट पे ये क्या नाम है हमारा जो मार्जिन प्रोडक्शन 0 है, उस पॉइंट पे क्या नाम है टीपी एकदम मैक्सिमम है, ये पॉइंट टीपी का मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे मार्जिन प्रोडक्शन हमारा 0 है और टीपी एकदम मैक्सिमम है। इस ऊपर वाले इसमें क्या नाम है इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करे, इस कंडीशन में क्या नाम है इंक्रीजिंग रेट से, ये पूरा क्या नाम है इंक्रीजिंग, पहले 0 था, उसके बाद क्या नाम है 2 से इंक्रीज हुआ, फिर 4 से इंक्रीज हुआ, फिर 6 से इंक्रीज हुआ, यहाँ तक सब हमारे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। ओके, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर 12 से 16 हो गया, मतलब 12 से 16 हो गया, खाली 4 यूनिट्स का इंक्रीज हमें देखने को मिला। फिर 16 से 18 खाली 2 यूनिट्स का इंक्रीज मिला। ओके, तो डिमिनिश रिटर्न, उसके बाद क्या है नेगेटिव रिटर्न्स, अभी तो फिर भी इंक्रीज करता है, अब उसके बाद अब क्या है कम होने लग जाएगा ये नेगेटिव इंक्रीज। फिर 18 से 14 हो गए, 18 से 14 मतलब नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर, और उसके बाद 18 से 14 से 18 मतलब -6। ये तो ज्यादा डार्क हो गया। हाँ, एक मिनट। हम्म, तो यहाँ तक जब तक देखो, और ये जो इंक्रीजिंग रिटर्न फैक्टर एक चीज इसलिए होता है कि बेटर कोऑर्डिनेशन, हमारा जो लेबर है वो अच्छे से क्या नाम कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, अच्छे से क्या नाम है कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, इस वजह से क्या नाम है यहाँ तक अच्छे से एकदम इंक्रीज हो रहा है, क्या ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा है हमें एकदम ज्यादा ज्यादा, क्या नाम जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। बट एक टाइम पे ऐसा आ गया कि अब हमारे को क्या नाम जब हम तो लेबर तो बढ़ा रहे हैं हम अपना, बट क्या ना प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेबर तो बढ़ा है बट प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसको मतलब डिमिनिश रिटर्न। ये क्यों होगा कि हम अब मिसमैनेजमेंट होने लगे। ये एक तो जगह तो फिक्स है, देखो लैंड इतना फिक्स है, जब इसके अंदर
इसके अंदर 4 लेबर थे, 4 लेबर थे, तो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीजिंग रेट में। जैसे हमने एक और लेबर इंक्रीज कर दिया, उसके बाद क्या नाम है, यहाँ पे ज्यादा लोग हो गए, तो उसकी वजह से ना मिसमैनेजमेंट होने लग गया, क्या नाम है, सामान वेस्ट होने लग जाएगा, कोई इधर उधर होने लग जाएगा। और जैसे हम और लेबर बढ़ा देंगे तो और खोज पोच होने लग जाएगा, तो उससे और ज्यादा दिक्कत होगी, तो उसकी वजह से और हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा। तो यही 3 चीज थी। सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, जब तक क्या नाम है हमारे लेबर इंक्रीज करते हैं, हमारे टोटल प्रोडक्शन भी इंक्रीज करती है, उस कंडीशन तक क्या नाम है इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। जैसे जैसे हमारे क्या लेबर इंक्रीज करे, उसके बाद में हमारे प्रोडक्शन क्या ना फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, मतलब डिमिनिश रेट से इंक्रीज, उसको बोलते हैं डिमिनिश रिटर्न्स टू फैक्टर। उसके बाद जैसे जैसे हम लेबर तो अभी भी इंक्रीज करें, बट हमारा प्रोडक्शन फॉल होता स्टार्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ओके, ये 3 चीज, ये टेबल याद कर लें, टेबल पूछ सकते हैं। और इसी का ये डायग्राम था। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सबसे पहले क्या नाम है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, जब तक है ना मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज करे, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न टीपी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज, एक मिनट लिख देता हूँ, टीपी इंक्रीज, इंक्रीज at increasing rate, INCREAS, increasing rate। और जिस पॉइंट पे कह रहा है, मैं टीपी ने अपना कर्व चेंज, देखो अभी तो इंक्रीज कर रहा था ना, यहाँ से इंक्रीज कर, जिस पॉइंट पे इसने अपना कर्व चेंज करके यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट से अब डिमिनिश रेट से इंक्रीज करे, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इस पॉइंट को बोलते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, POINT, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, INFL। हम्म, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर यहाँ से देख सकते हो टीपी इंक्रीज करे डिमिनिशिंग रेट, तो फिर उसमें एमपी सॉरी एपी और एमपी दोनों फॉल करे, और जिस पॉइंट पे यहाँ पे टीपी एकदम मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे टीपी एकदम मैक्सिमम है, टीपी इज मैक्सिमम, उस पॉइंट पे यहाँ पे एपी इक्वल्स टू जीरो, इसमें एमपी इक्वल्स टू जीरो, एमपी इक्वल्स टू जीरो। और जैसे क्या नाम है टीपी स्टार्ट फॉल्स, जैसे अब यहाँ पे देखो, जैसे क्या नाम है टीपी ने गिरना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही एमपी बिकम्स नेगेटिव, एमपी यहाँ पे अब नेगेटिव हो गया, एमपी नेगेटिव हो गया, और एपी क्या नाम है फॉल करे, एपी यहाँ पे फॉल करे। ओके, तो इसका पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, या तो फिर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, हमें पूरा हमको पढ़ना है इसके नीचे। ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके नीचे हमको पूरा पढ़ना है। बट उससे पहले हमें क्या नाम है रिलेशंस पढ़ने, किस किस के रिलेशन पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें रिलेशन बिटवीन पढ़ना है एमपी एंड टीपी, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन के बीच में कैसा रिलेशन है। फिर दूसरा हमको रिलेशन पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, एवरेज प्रोडक्शन और माइनर प्रोडक्शन के बीच में कैसा रिलेशन है। फिर तीसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो ये चैप्टर ही खत्म, इतना छोटा सा चैप्टर था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तीनों का रिलेशन पढ़ना है, टीपीबी, एमपीबी और एपीबी, तीनों के हमको इसको एक साथ स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, एमपी और टीपी के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले जब तक टीपी क्या नाम है इंक्रीज करता है, जब तक देखो, जब तक एमपी सॉरी जब तक एमपी इंक्रीज करता है, तब तक टीपी भी इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। जब तक एमपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट। और व्हेन एमपी इंक्रीज देन टीपी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट। व्हेन एमपी स्टार्ट्स फॉल बट रिमेन पॉजिटिव, देखो यहाँ पे अब तो अभी तक तो इंक्रीज कर रहा था ये, बट अब क्या नाम है फॉल करना स्टार्ट कर देना, इसने फॉल करना स्टार्ट किया बट अभी तक पॉजिटिव है। देन उस कंडीशन में टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, टीपी इंक्रीज करता है एट डिमिनिशिंग रेट से, डी आई क्या हो गया, डिमिनिशिंग रेट। हाँ, डिमिनिशिंग रेट से क्या नाम है इंक्रीज करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, और जिस पॉइंट पे टीपी एमपी जीरो हो जाता है, इस पॉइंट पे एमपी जीरो हो गया, इस पॉइंट पे एमपी इक्वल्स टू में जीरो, इस पॉइंट पे एमपी जीरो हो गया, तो इस पॉइंट पे टीपी एकदम मैक्सिमम है, एमपी जीरो देन टीपी इज मैक्सिमम। फिर उसके बाद व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव देन टीपी स्टार्ट फॉल, यहाँ पे आप क्या नाम है एमपी नेगेटिव हो गया, तो इस टीपी स्टार्ट फॉल, एमपी नेगेटिव, इस पॉइंट पे क्या नाम है एमपी नेगेटिव हो गया, तो इस पॉइंट पे टीपी स्टार्ट फॉल।
फॉल, इस पॉइंट पे क्या नाम है टीपी फॉल करना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली तीन ही लाइन थी, जब तक क्या नाम है एमपी इंक्रीज करता है और क्या नाम है पॉजिटिव रहता है, जब तक एमपी इंक्रीज करता है तो टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट। जिस पॉइंट पे क्या नाम है एमपी फॉल करना स्टार्ट करता है बट रिमेन पॉजिटिव, फॉल तो करता है बट रिमेन पॉजिटिव रहता है, उस पॉइंट पे टीपी इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट। और जिस पॉइंट पे क्या नाम है एमपी जीरो हो जाता है, जिस पॉइंट पे सिंपल सी लाइन थी, जिस पॉइंट पे एमपी जीरो हो जाता है टीपी इज मैक्सिमम, एमपी जीरो तो टीपी एकदम मैक्सिमम हो जाता है, टीपी मैक्सिमम हो जाता है। और जैसे ही क्या नाम है एमपी नेगेटिव हो जाता है, लेस देन वन, लेस देन जीरो कह देते हैं, लेस देन जीरो जो उस पॉइंट पे टीपी स्टार्ट फॉल, टीपी स्टार्ट्स फॉल, टीपी फॉल करना स्टार्ट कर जाते हैं। बेसिकली ये रिलेशनशिप था। फिर दूसरा हमको रिलेशन पढ़ना है किसके, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में हमको रिलेशन पढ़ना है। तो सिंपल ये, जब तक क्या नाम है एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जब तक देखो इस पॉइंट पे क्या है एमपी इज ग्रेटर देन एपी, मार्जिनल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन, देखो ये कौन सी लाइन है, ये वाली, ये है मार्जिनल प्रोडक्शन की। और दूसरे को लाइन बना देता हूँ, ये है एवरेज प्रोडक्शन की, ओके। हम्म, तो जब तक क्या नाम है एमपी इज ग्रेटर देन एपी, जब तक एमपी क्या नाम है ग्रेटर है तो देन एपी राइज, जब तक एमपी एपी से बड़ा है तो क्या नाम है एपी इंक्रीज करता है, तो एपी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ना, एपी इंक्रीज कर रहा है, ओके। जिस पॉइंट पे क्या नाम है एमपी इज इक्वल टू एपी, जिस इस पॉइंट पे एमपी इज इक्वल टू एपी, इस पॉइंट पे क्या है एमपी इज इक्वल टू एपी, इस पॉइंट पे क्या नाम है एपी मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट पे एपी मैक्सिमम होता है। जिस जैसे ही क्या नाम है एमपी इज लेस देन एपी, जिस आप देखो यहाँ इस पॉइंट पे एमपी लेस देन है एपी, एमपी कम है और एपी ज्यादा है, उस पॉइंट पे एपी स्टार्ट्स फॉल्स, एपी स्टार्ट्स फॉल्स। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एमपी जीरो भी हो रहा है और नेगेटिव भी हो रहा है, बट एपी इज रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव। एमपी जीरो भी होगा और नेगेटिव भी होगा बट एपी हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एमपी मे बी जीरो और नेगेटिव बट एपी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो सिंपल सी थीम थी, जब तक क्या नाम है एमपी क्या नाम है ग्रेटर देन है एपी तो एपी राइज करेगा। जिस पॉइंट पे एमपी इक्वल्स टू में एपी है, जिस पॉइंट पे एमपी इक्वल्स टू एपी, उस कंडीशन में एपी मैक्सिमम होगा, ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है, ये एपी का मैक्सिमम पॉइंट है। उसके बाद जैसे क्या नाम एमपी इज लेस देन एपी, जिस जिस पॉइंट पे एमपी कम है, देखो एमपी कम है और एपी ज्यादा है, एमपी इज लेस देन एपी, उस टाइम पे एपी स्टार्ट फॉल्स, एपी ने यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट कर दिया। बट एमपी जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है बट एपी ऑलवेज पॉजिटिव, ये जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है एमपी, माइनर प्रोडक्ट, ओके। ये रिलेशन भी पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके एकदम रट के ही चले जाना, तुम सबसे इम्पोर्टेंट यही है, लिख देता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमको इसके बीच का रिलेशन पढ़ना है, किस किस में, इसमें हमको तीनों चीज पढ़ना है, टीपीबी एमपीबी और एपीबी, तीनों के बीच का हमको इसको रिलेशन पढ़ना, ओके। तो इसके अंदर तीन स्टेज होते हैं, स्टेज वन स्टेज टू, तुम उसमें अपने एग्जाम शीट में भी कहना, ये तीनों स्टेज भी लिखना। पहला स्टेज कौन सा होता है, इंक्रीजिंग, एक मिनट आप लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, दूसरा होता है डिमिनिशिंग और तीसरा होता है नेगेटिव। ओके। तो सिंपल सा है कि जब तक हम इनपुट, हमने अपने लेबर को तो इंक्रीज कर रहे थे, जो ऊपर वाले एग्जांपल में देखो यहाँ पे जो डायग्राम है इसके अंदर हम लेबर को तो हम कंटिन्यू इंक्रीज ही कर रहे थे, जीरो से वन, वन से टू, थ्री से, तो ये क्या हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर है, हम तो इसको कंटिन्यू इंक्रीज ही करते जा रहे हैं, ठीक है। बट उसके अंदर प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन पे कैसा फर्क पड़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन पे और मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में कैसा कैसा फर्क पड़ रहा है, हमको उस चीज को बेसिकली स्टडी करनी थी। तो इसके अंदर ये आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या तो इसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, शॉर्ट रन की स्टडी है बेसिकली। तो स्टेज वन के अंदर व्हेन द व्हेन इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट, हम अपने लेबर को तो क्या नाम है इंक्रीज ही कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में टीपी स्टार्टिंग स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में जो ये वाला स्टेज है, ये वाला स्टेज है, इस वाले स्टेज में टीपी इंक्रीज एंड इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी एंड एपी आल्सो राइज। देखो इस वाले स्टेज में क्या नाम है टीपी तो इंक्रीज करे, साथ ही साथ एमपी और एपी भी साथ साथ राइज करे, ओके। तो पहला स्टेज तो ये था, जैसे जैसे हम क्या नाम अपने वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर को इंक्रीज करे, वैसे वैसे प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहा है और एवरेज प्रोडक्शन में इंक्रीज होता है। सेकंड स्टेज को तो डिमिनिशिंग, ओके। when the increase in variable input TP increase the diminishing rate, अब ये वाला स्टेज आ गया, ये वाला तो खत्म हो गया, अब ये वाला स्टेज पे आ गए हम, इस स्टेज पे आ गए हम, सेकंड स्टेज, ओके।
सेकंड स्टेज पे करना टिप इंक्रीज कर पीठ झुका के, देखो पीठ झुका के इंक्रीज करना है तो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज कर, बढ़ तो रहा है बट थोड़ा 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 बढ़ रहा है, इतना एकदम फास्ट रेट में एकदम तेजी से नहीं बढ़ रहा है, एकदम घट भी नहीं रहा बट बढ़ रहा है, बट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ओके, तो क्या कह रहा है, व्हेन द इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एंड बोथ एमपी एंड एपी स्टार्ट्स फॉर, देखो इस पॉइंट पे ये दोनों तो इंक्रीज कर रहे हैं बट हमारा एवरेज प्रोडक्शन वो भी फॉल कर रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन वो भी फॉल कर रहा है, और साथ ही साथ क्या है, व्हेन टीपी बिकम्स मैक्सिमम एपी इज जीरो, वही जो हम पीछे पर कह थे इस पॉइंट पे सेकंड स्टेज की एंड पे, यहाँ पे सेकंड स्टेज स्टार्ट हुआ था, यहाँ से सेकंड स्टेज एंड हो रहा है, इस एंड पे हमारा एम टीपी तो मैक्सिमम है, टीपी यहाँ पे अपना मैक्सिमम होगा, इसी पॉइंट पे हमारा यहाँ पे एमपी एमपी इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे हमारा एमपी क्या हो गया, जीरो हो गया, इस पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम, इस पॉइंट पे एमपी जीरो। ओके, देन हमें आगे एक स्टेज पढ़ने, ये स्टेज भी खत्म हो गया, अब थर्ड स्टेज की बात करते हैं हम। थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज कौन सा है, नेगेटिव स्टेज है। ओके, विद इंक्रीज इन वेरिएबल इनपुट टीपी स्टार्ट्स फॉल एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। ओके, इस पॉइंट पे टीपी स्टार्ट फॉल करना स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट पे टीपी स्टार्ट फॉल फॉल्स, यहाँ पे हमारे टीपी ने स्टार्ट फॉल कर दिया थर्ड स्टेज पे, और एमपी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, एमपी बिकम्स नेगेटिव, और हमारे एपी भी फॉल करे, एपी फॉल्स, एपी तो फॉल्स करे। ओके, तो ये तीन स्टेज हमें बेसिकली पढ़ने थे पहले, जब तक हम इनपुट इंक्रीज करते हैं तो टीपी इंक्रीज करता है और एमपी और एपी भी इंक्रीज करते हैं। ओके, सेकंड स्टेज के अंदर टीपी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे, और एपी और एमपी फॉल करते हैं, और जिस पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे क्या नाम है, एमपी जीरो हो जाता है, और थर्ड स्टेज पे टीपी फॉल करता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है, एमपी क्या होता है, नेगेटिव। ओके, बेसिकली इतना ही था। और अगर हम बात करें कि प्रोड्यूसर को किस पे रहना चाहिए, कि प्रोड्यूसर को फर्स्ट स्टेज पे ही प्रोडक्शन करना चाहिए, कि सेकंड स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहिए, कि थर्ड स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहिए, कितना वो आउटपुट इंक्रीज करे। तो अगर एक समझदार अगर रेस्टोरेंट प्रोड्यूसर हो तो वो हमेशा सेकंड स्टेज पे प्रोडक्शन करेगा, किस स्टेज पे, सेकंड प्रोडक्शन पे, ना ही फर्स्ट पे, ना ही सेकंड पे, ना ही फर्स्ट पे करेगा, ना ही सेकंड पे करेगा, वो हमेशा किस पे प्रोडक्शन करेगा, सेकंड स्टेज पे प्रोडक्शन करेगा। ओके, तो इसके अंदर बेसिकली इतना ही था, इसके अलावा उसके अंदर कुछ है नहीं। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद कॉस्ट वाला चैप्टर, उसको भी कहना है वन शॉट विद इन 30 मिनट्स में, अकॉर्डिंग 30 मिनट्स के अंदर ये वीडियो बनेगी, तो उसको भी विद इन 30 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये बेसिकली आपके एग्जाम के लिए था वन शॉट, आप इसको एक बार तो कंसिडर कर ही लेना, इसमें जो जो लिखा हुआ है उसको भी कोशिश करना कि याद कर लो, कि पढ़ लो। ओके, ये पूरे नोट्स को आप याद कर सकते हो, इस सारी डायग्राम्स को, और यही डायग्राम्स आप एग्जाम में भी बना के आ सकते हो। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ओके, बाय।